है एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉर्क एजुकेशन पे। और आज हम लोग निडर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मैंने बताया था फिजिक्स के हर गली मोहल्ले में काम आएगा, उसी तरह से एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी हर जगह काम आने वाला है। तो लगा लीजिए फिर से शगुन की हेडिंग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखिएगा मैं बात किसकी कर रहा हूं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं यहां लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मगर याद रखिएगा कब जोड़ेंगे, जब वो दोनों वेक्टर कैसे गिवन हो, अपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल फॉर्म बोले तो उनकी फोटो। जी हाँ, मैंने कहा मेरे भाई, याद रखिएगा किस फॉर्म में मेरे भाई, तो आप कहोगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल का मतलब फोटो। अब मैं बनाता हूं फोटो। मैंने कहा सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ये रहा, गुड। अब मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर मार्केट के अंदर है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, बी। एंड अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू डू, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। मैंने जोड़ दिया, मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और आपको पता है दो वेक्टर को जोड़ने के बाद फिर से क्या मिलता है, एक नया वेक्टर जिसका नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, मतलब मैं दोनों वेक्टर को जोड़ूं, उसके बाद मैं एक नया वेक्टर देखूं जिसका नाम है रिजल्टेंट, जो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? गुड। आगे बढ़ते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं रूल किसका इस्तेमाल करूंगा दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, पैरेललोग्राम का। आपसे बता दूं ट्रायंगल का नियम भी है, मगर आप ध्यान मत रखिएगा, आपको सिर्फ काम किससे चल जाएगा, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का पहला स्टेप क्या कहता है कि अरेंज द टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स मस्ट बी कनेक्टेड। सर कैसे? अबे कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर लो शिफ्टिंग रूल लगा के। समझ रहे हो मेरी बात को? करते हैं। मैंने कहा देखिए ध्यान से, ये रहा मेरे भाई वेक्टर ए, इससे बी कनेक्टेड नहीं था मगर हम कनेक्ट कर लेंगे। कौन सा रूल लगा के? शिफ्टिंग रूल। चलो कर दिया। ये देखो मैंने बी को किया, उठाया बी को और चिपका दिया, आ गया बी। वाह, मजा आ गया मेरे को। अब देखो ए और बी का टेल कनेक्ट हो गया है। अब क्या बोलता है, दूसरा स्टेप बोलता है, लिख सकते हैं आप, ड्रॉ द पैरेलल साइड्स सच दैट दे फॉर्म व्हाट, पैरेललोग्राम। ड्रॉ द पैरेलल साइड्स। याद रखिएगा मैंने इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, मैंने इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया। याद रखिए, और याद रखिए जो पैरेलल साइड होंगी एक दूसरे की छाया है। मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो 100% ये भी किसकी छाया होगी, ए वेक्टर की। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर तो इसकी लेंथ भी 10 मीटर। ध्यान से। तो अगर ये बी तो 100% मैंने कह दिया ये भी बी। चले जी, पहला स्टेप पूरा हो गया था, दोनों के टेल कनेक्टेड थे। दूसरा स्टेप भैया, आमने सामने इस तरह से साइड ड्रॉ करो सच दैट दे फॉर्म व्हाट, पैरेललोग्राम। नाउ अब इनकी रिजल्टेंट की फोटो देखनी है तो ध्यान से। वो कहता है कि मेरे भाई जहां से टेल कनेक्शन हुआ रिजल्टेंट की क्या निकाल दो, टेल। जहां से हेड कनेक्शन हुआ क्या कर दो, रिजल्टेंट का हेड। ओके, मतलब यही वो फोटो है जिसका नाम क्या है, रिजल्टेंट। मतलब आप चाहें तो ए और बी को मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 और 2 जुड़ के 5 आता है, उसी तरह से ए और बी जुड़ के अब आर आ गया है। अब ना 3 बचा ना 2 बचा, 5 है। अब ना ए बचा ना बी बचा, अब आर है। तो ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से, रिजल्टेंट आ चुका है। अब मेरा मुद्दा क्या बचा, अब मुझसे फिर से कहा जा रहा है, उसने मेरे से कहा था कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चे, ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चे, बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा। ध्यान से ये देखिएगा, ध्यान से। मैंने ये एंगल माना है थीटा, तभी तो मैं लिखूंगा। अगर आपसे कहूं एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालो तो आप कहोगे सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक को रोकूंगा दूसरे को शिफ्ट कर लूंगा। करते हैं मेरे भाई। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, और आपने देखा उनके बीच का एंगल कितना, थीटा, जो मैंने यहां दर्शाया है। गुड, समझ आ रहा है? बढ़िया, बेहतरीन। अब देखिए ध्यान से। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने कहा मैंने सपोज करा आर, माना है, अभी जाना नहीं है, अब जानने की बारी है। तो जानने के लिए कोई डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाने वाले हैं, सीधा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि ये जो आर वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर। जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे याद रखो, हर गली मोहल्ले में काम आएगा। फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला गुना दूसरा, यानी अंडर रूट ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पहला एंड दूसरा। गॉड यस, यही है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यानी अगर आपको जिन दोनों वेक्टर को जोड़ा है उनके मैग्नीट्यूड पता है तो अल्टीमेटली उनके बीच का एंगल निकालने के बाद उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आप जान सकते हैं। कैसे? अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पहला एंड दूसरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? गुड सर। डायरेक्शन मैंने कहा यहां पर मैं डिफाइन करता हूं डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ एंगल। मैंने कहा ये जो रिजल्टेंट है इसने एंगल कहां से बनाया है? लेट्स से ए से कितना बनाया है? अल्फा। अब इस अल्फा के लिए मैं अल्फा नहीं डिफाइन करूंगा, मैं क्या डिफाइन करूंगा? tan अल्फा। याद करिए, कोई डेरिवेशन पे मत जाइए, याद करने की कोशिश कीजिए। tan अल्फा, tan अल्फा को क्या लिखोगे? पहले मेरे साथ ट्रिक देखो ध्यान से। अल्फा किससे बना रहा है? ए से। ए के सामने वाला वेक्टर बी, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बी साइन थीटा। थीटा कौन सा है? थीटा एंगल उन दोनों के बीच में। ये अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा जो रिजल्टेंट ने ए से बनाया। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। थिंग्स मस्ट बी क्लियर, थिंग्स मस्ट बी क्लियर, यस और नो। चले ध्यान से। तो आपने क्या लिखा? अल्फा देखा। अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट ने किससे बनाया है? ए से। गुड। थीटा क्या है? जो बनाया है ए और बी ने आपस में। गुड। तो tan अल्फा निकालना चाहते हैं आप, तो आप लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन, भाई जिससे बना रहा था उसके सामने वाला, इंटू साइन थीटा अपॉन जिससे बना रहा है वो, प्लस उसके सामने वाला इंटू क्या लिखोगे? कॉस थीटा। यस, बहुत ध्यान से। और यहीं से आपसे कोई पूछे अल्फा बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे tan इनवर्स, यहां पर लिखोगे बी साइन थीटा अपॉन क्या लिखोगे? ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे हाँ, ये तो ट्रिग्नोमेट्री बताती है कि अल्फा को रोको उधर भगाओ तो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छी चीज है, बढ़िया है। नाउ अगर यहीं से मैं तुमसे पूछ लूं ये जो डायरेक्शन आपने बताई है, ये डायरेक्शन आप कहां से बताओगे? तो आप कहोगे रिजल्टेंट makes alpha from a vector in, आप देखिए ए, आप कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है वो ए से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से एक और बात लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये रिजल्टेंट जो है ये बना रहा है कुछ एंगल कहां से? बी से। उसका नाम मैंने कैसे रखा? बीटा। ये बीटा आपका होमवर्क है, कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो ध्यान से सोचना, आपका होमवर्क है, ध्यान से। tan बीटा बराबर, देखिए किससे बना रहा है? बी से। बी के सामने कौन? ए। तो आप क्या लिखोगे? ए इंटू में क्या लिखोगे? साइन टोटल एंगल बिटवीन द वेक्टर दैट इज साइन थीटा अपॉन जिससे बना रहा है कौन है वो? बी इंटू उसके सामने वाला ए कॉस थीटा। अगेन अगर मुझे यहां पर बीटा चाहिए तो मैं क्या लगा दूंगा? tan इनवर्स। क्या आपको रिजल्ट दो वेक्टर को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड क्लियर है? क्लियर है सर। सर क्या एंगल और डायरेक्शन क्लियर है? अरे एकदम आ गया। क्या उनको जोड़ना आ गया? बिल्कुल आ गया। एक एक चीजें बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। क्या ये सारी फंडे क्लियर है आपको? अब इसके कुछ बनते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में बनाना शुरू करूंगा। पहला, जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएं? बराबर, यानी कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाए किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। लेट से उसको कह दीजिए कुछ के, और उनके बीच का एंगल आज भी कितना है? आज भी उनके बीच का एंगल कितना है मेरे भाई? थीटा। तो ऐसे केस में ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये रहा और ये रहा, इनको जोड़ेंगे कैसे? लगा लो सर पैरेललोग्राम का नियम। ये रहा अपना रिजल्टेंट, ये रहा ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना? के। ये रहा बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना? के। और उनके बीच का एंगल दद्दू कितना? थीटा। यस, ध्यान से। और दोनों वेक्टर जब बराबर होंगे तो रिजल्टेंट उनके बीच से नहीं, बीचों बीच से, मतलब ये एंगल कितना होगा? थीटा बाई 2। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा बाई 2। यहां से की रूल याद करिए, दो वेक्टर रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होता है, लेकिन अगर उन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए तो एकदम बीचों बीच से होके जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो अब रिजल्टेंट आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन, दोनों के बराबर है, किसी का लिख लो, इनटू कॉस टोटल एंगल डिवाइड बाय क्या लिखोगे मेरे भाई? 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यहां पर दूसरा थंब रूल आता है। अगर थीटा बराबर क्या हो जाए? 90। थीटा जब 90 हो गया है, मतलब आप कहेंगे एक वेक्टर इधर हो गया है और दूसरा वेक्टर इधर हो गया। अब ए और बी बराबर नहीं है, जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो? बराबर, जरूरी नहीं है। बस दोनों आपस में कैसे हैं?
परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, दैट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब जब रिजल्टेंट ने ये एंगल लेट से अल्फा बनाया, तो इस अल्फा के लिए आप क्या कीजिएगा, सर आपको तो पता है कि ये बी तो ये भी बी, तो आप लिखिएगा ये ए तो ये भी ए, तो आप लिखिएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी अपॉन क्या लिखेंगे ए। सर अल्फा बराबर में tan को इनवर्स में लगा दो। याद रखो बहुत छोटे छोटे मैंने केसेस लिए हैं, एक दो केसेस और भी हैं, क्या है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। खैर आज मुझे लगता है सारी चीजें आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताइए। होपफुली आपकी जरूरत के साथ हम खड़े हैं, आपकी जरूरत के लिए हम खुद को इम्प्रूव भी करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। कैसा रहा?